Hello dear students, chapter 3 pair of linear equation in two variable। कल हमने इस चैप्टर के अंडर में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। 9th क्लास में हमने जिस तरीके से इक्वेशन टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन था उसको हमने ग्राफिकल मेथड हमने सॉल्व किया था। इस बार अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है, मतलब दो इक्वेशन लेना है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब हमको क्या देखना है, यहाँ हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ उसको समझना है, और उसका ग्राफिकल मेथड क्या है उसको समझना है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स। ये वेरिएबल और वेरिएबल्स क्यों लिखा है, यदि इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो एक वेरिएबल की वैल्यू, और यदि 2 होगी 3 होगी तो उतने वेरिएबल की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब यदि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए चाहिए। फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x एंड y which satisfy the both equations is called the solution or solutions of a pair of linear equation। मतलब यदि हमको दो इक्वेशन दिए हैं, मतलब एक पेयर दिया है, दो इक्वेशंस मतलब एक पेयर दिया है हमको लीनियर इक्वेशन का, जिसमें दो वेरिएबल्स है x और y, तो उसका सॉल्यूशन मतलब हमको x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x और y की जो वैल्यू है वो पेयर के फॉर्म में आएगी, और वो वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमने सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस लिखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब हमको ये सॉल्यूशंस देखने हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करेंगे। फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हाँ अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि यदि हमें किसी प्लेन में टू लाइंस ड्रॉ करें तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक प्लेन पे दो लाइन एक दूसरे को एक और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट मीन्स इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग दे इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, और वन एंड ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हम क्या हुआ, दिस पॉइंट इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यही जो पॉइंट होता है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यही इसका सॉल्यूशन होता है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका सॉल्यूशन एक और सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिस पॉइंट इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हैज़ वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन मतलब यूनिक, यूनिक का अर्थ ही होता है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, अब यदि हमको पेयर ऐसा दिया है, हाँ दो इक्वेशन का पेयर ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, यदि वो जो इक्वेशन दिया है वो पैरेलल लाइन्स है, देन अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब दोनों लाइन्स में कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो कॉमन पॉइंट देर इज़ नो पॉइंट विच इज़ कॉमन ऑन बोथ लाइन्स, सो पैरेलल लाइन्स हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, पेयर होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं होता, उसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब पैरेलल लाइन्स होगी तो उसके सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है इफ़ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, देन ऑल द पॉइंट्स आर कॉमन ऑन बोथ लाइन्स। यदि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब एक ही लाइन है, तो उस दोनों लाइन के सभी पॉइंट कॉमन हो गए। तो सभी पॉइंट कॉमन हो गए मतलब कॉन्सिडेंट लाइन्स हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कॉन्सिडेंट लाइन का सॉल्यूशंस बहुत सारे हो गए। तो अब हम हमेशा ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस की कंडीशन में नो सॉल्यूशन, और कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम क्या हम इसको इसके दूसरे जो कंडीशन है वो डिसाइड करेंगे। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अब यदि हमको दो इक्वेशन दिए हैं, मतलब एक पेयर दिया है हमको, दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया है, तो वो कंसिस्टेंट कब होगा या फिर इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे हम उसको। तो यदि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ ए सॉल्यूशन। देखिए, जब यदि हमको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया है, मतलब दो इक्वेशंस दिए हैं, वो कंसिस्टेंट कब बोले जाएंगे, जब हमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब बताइए कि तीन कंडीशन में से कौन से कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में एक सॉल्यूशन मिलता है, और पैरेलल इसमें कॉन्सिडेंट लाइन के केस में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में एक ही मिलेगा, और कॉन्सिडेंट लाइन के केस में इन्फाइनाइटली मैनी मिलेंगे, पर मिल रहे हैं ना सॉल्यूशन। हमारी कंडीशन क्या है, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा तो हम उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन और कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन, दोनों कंडीशन में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और कॉन्सिडेंट लाइन मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है। सिस्टम मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और यदि पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन है, मतलब पेयर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हम बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तब ध्यान में रखिए कि कॉन्सिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में यदि उस टाइप का इक्वेशन हमको है तो उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और पैरेलल लाइन होगी उनकी तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। और इसमें भी एक कंडीशन है, इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यदि हमको दो इक्वेशंस मतलब पेयर इस तरीके से दिया है कि उसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हम उसको, वो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, पर उसको एक अलग नाम भी है, उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एक देखेंगे। अच्छा, अब हमारा जनरल फॉर्म क्या मैंने बताया था आपको, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हमने जनरल फॉर्म क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो सपोज हमको इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसका हमने a1 b1 a2 b2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 डिसाइड करेंगे, और उसके हिसाब से हम अपना जो लाइंस जो दिए हैं, जो इक्वेशंस दिए हैं, उसका हम नेचर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल है, देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए पहला हमको एक एग्जांपल दिया है, पेयर ऑफ लाइंस ली हमने, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन हम हमेशा इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। यदि नहीं दिया होगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, मतलब राइट साइड हमेशा इक्वल टू 0 रखेंगे, सारी की सारे टर्म्स हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तब हम बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, तो उसी प्रकार से हम उसको चेंज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गए। अब इसको यदि हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 मतलब पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 1, और b1 मतलब पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट -2, और c1 मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि पहले इसमें नहीं है तो 0 हो गया। और दूसरे इक्वेशन में a2 3
B2 4 और C2 -20 चिन्ह के साथ कंपेयर करना है। हमने जैसे पॉलिनोमियल में सीखा था ABC डिसाइड करना, वैसे यहाँ पे भी डिसाइड करना है। तो अब हम पहले A1/A2 की वैल्यू यदि हम निकाल के देखेंगे तो 1/3 मिलेगी, और B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2/4। -2/4 को यदि मैं शॉर्ट लीस्ट फॉर्म में लिखूँ तो -1/2 आ जाएगी, और C1/C2 की वैल्यू 0/-20 मतलब 0 हो गई। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमको C1/C2 देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले A1/A2 और B1/B2 इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे। यदि वो इक्वल नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, मतलब हमारा है जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा है। उसका यदि हम ग्राफ निकालें, ऊपर हमने देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो उसका ग्राफ निकालेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और उसका एग्जैक्टली 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको, ठीक है। उसका हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब हम ग्राफ न बनाते हुए भी सिर्फ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है कि कॉन्सिडेंट लाइन है। यदि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 2x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इक्वल्स टू 0। तब हम यहाँ A1 A2 देख रहे हैं, 2 और 4 हैं, तो 2/4 हो गया। B1/B2 3/6 हो गया, और C1/C2 -9/18 हो गया। अब तीनों का लीस्ट फॉर्म यदि मैं निकालूँ तो 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, -9/-18 इसमें माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9/18 1/2, मतलब तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि तीनों रेशियो इक्वल है तो हम बोलेंगे ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सिडेंट लाइन होगा। मतलब यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो लाइन एक के ऊपर एक आएगी, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या है, देखो तीसरा एग्जांपल, x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0। तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, तो A1/A2 1/2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, तो B1/B2 2/4, और C1/C2 -4/-12। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 1/2 है, और B1/B2 को हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा, और C1/C2 में माइनस माइनस कैंसिल करके 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आएगा। मतलब इधर A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2 है। C1/C2 ये दोनों रेशियो के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या आई, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम A1 B1 A2 B A1 A2 B1 B2 C1 C2 से हम अपने लाइंस का नेचर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको जनरल इक्वेशन दी लिखे हैं, A1x + B1y + C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है इसमें इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और कॉन्सिडेंट कब होगा, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, और पैरेलल कब होगा, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। यदि रेशियो हमको मिल रहा है तो उससे हम लाइंस कैसे बता सकते हैं, और यदि हमको लाइंस मालूम है तो उससे उनका रेशियो कैसा होगा ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइज अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4 दिया है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली whether the pair of equations x + 3y is equals to 6 and 2x - 3y equals to 12 is consistent, if so solve them graphically, ठीक है। तो अब उन्होंने ग्राफिकली चेक करने के लिए कहा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि A1/A2 क्या आ रहा है, 1/2 है, और B1/B2 क्या आ रहा है, 3/-3, तो 3/-3 मतलब कितना हो जाएगा 1, और A1/A2 1/2 है, तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब यदि मैं इसका ग्राफ तैयार करूँगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, तो अब मैं इसका ग्राफ बना सकती हूँ। एक्चुअली उन्होंने डिसाइड करने के लिए कहा था, वो करके दिखाना चाहिए इसमें और उसके बाद ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल आगे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने लास्ट कल के लेक्चर में बताया था, वैसे हर एक इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेंगे, हर एक इक्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, टेबल बनाते समय यहाँ पे देखिए बुक में x ऐसे ही लिखा है और y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 3 लिखा है, पर मैंने यहाँ पे x के सामने लिख दिया 6 माइनस 3y। तो जो हमको इक्वेशन दिया है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो इस इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल्स टू निकालना ज़्यादा इजी है y इक्वल्स टू निकालने से। तो x इक्वल टू निकालने के लिए सिर्फ मुझे प्लस 3y को साइड चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। पर यदि मुझे y निकालना है तो 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स और y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 3 आएगा। और कभी भी हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीज़न नहीं मिलता, जनरली नहीं मिलता। कभी पॉइंट में होते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकते, यदि इसीलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। आप यदि x की वैल्यू 6 माइनस 3y लेके y की अलग अलग वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालें तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है जैसे बुक में दिया है, वैसे ही यहाँ पे भी सेकंड टेबल में भी यहाँ पे x एज इट इज़ दे दिया है और y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12/3 दिया है। तो डिवीज़न में 3 आता है तो हर एक वैल्यू पे कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता। हाँ, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा देखो मैंने साइड में लिख के दिखाया है। हमारा इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y/2। अब मैं y की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो उसको जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी उसको 2 से मैं डिवाइड करूँगी तो डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कंप्लीट डिवीज़न होता है हर एक नंबर को। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो जो इजी वे है उससे आप टेबल बना सकते हैं। तो ऐसे टेबल बनाइए और उसका ग्राफ बना के देखिए। यहाँ देखिए उसका ग्राफ में हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ 60 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमको ग्राफिकली डिसाइड करना है कि ये जो हमको दो इक्वेशन दिए हैं उसके नो सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि इन्फाइनेट मैनी आएगा। मतलब हमको ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं इसका पहले टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है और फिर डिसाइड करना है। पर अब हमने तो एक मेथड सीख ली है a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाली, उससे भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया है, पहला इक्वेशन 5x माइनस 8y प्लस 1 है, तो इसको यदि मैं सिंपल दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0 है, तो दूसरा इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि मेरे को उसको सिंपल करना है तो डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई यदि कर दूँ तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से जो दोनों इक्वेशन मिलेंगे उसका टेबल बनाओ और उसका ग्राफ बनाओ। और इसको हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि यदि मैं इस इक्वेशन 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको पहला वाला इक्वेशन मिल जाता है। देखो 5x माइनस 8y प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो इसी से पता चल जाता है कि दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट लाइन आएगी, मतलब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली नहीं, हमको ग्राफिकल मेथड से कहा है, तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों का टेबल बनाओ और ग्राफ पेपर पे शो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है एग्जांपल 6। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased, and also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. अब चंपा सेल में गई, उसने कुछ पैंट और स्कर्ट्स खरीदे किए, तो उसकी फ्रेंड ने उसको पूछा
कि कितने पैंट और स्कर्ट्स लिए, तो उसने थोड़ा उसको आंसर देते समय थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आंसर दिया कि नंबर, दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए हम पहले एज्यूम करेंगे कि चंपा ने नंबर ऑफ पैंट एक्स खरीदे और नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई खरीदे हैं, ठीक है। एक्स पैंट और वाई स्कर्ट्स खरीदे हैं। तो अब उन्होंने क्या पहली कंडीशन क्या दी है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ठीक है। तो स्कर्ट हमने उसने कितने लिए, वाई, वो किसके इक्वल है, जो पैंट है उसका ट्वाइस, उससे 2 लेस है। पैंट का ट्वाइस मतलब 2x, उससे 2 लेस मीन्स -2। सो पहला इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू 2x - 2। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो अब नंबर ऑफ स्कर्ट y किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पैंट के 4 टाइम्स से 4 लेस, मतलब y इज इक्वल्स टू 4x - 4। तो इस तरीके से दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन का यदि मैं ग्राफ तैयार करूँ, और ग्राफ के लिए हमने दोनों का टेबल बनाया, देखिए x की वैल्यू अलग अलग रख के y की वैल्यू निकाली, और उसका टेबल बना के उसको यदि हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व किए तो वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है हमको 10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 10 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने y लिया था, तो नंबर ऑफ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0 आना चाहिए और नंबर ऑफ पैंट 1 आना चाहिए। तो शी बॉट ओनली 1 पैंट, उसने एक ही पैंट खरीदी की है, ठीक है, क्योंकि हमने x को पैंट कहा था और y को स्कर्ट बोला था। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आई है, तो पैंट 1 होगी और उसके जो स्कर्ट होगा 0 होगा। उसने स्कर्ट नहीं खरीदा, ऐसा आएगा। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, फाइंड नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नेचर कैसे निकालना है ये तो हमने देखा है अभी। तो यदि मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, अब यहाँ विथ की जगह विदाउट कर दीजिए, विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है और हमको डिसाइड करना है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर कैसा है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel line or coincident। तो यहाँ पे हमको 3x + y = 7 एंड 6x + 2y = 8, ये हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। और हमको क्या डिसाइड करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल है, या कॉन्सिडेंट है। तो इसके लिए हम पहले दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। 3x + y = 7 इक्वेशन 1, 6x + 2y = 8 इक्वेशन 2। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, 3x + y - 7 = 0, और इक्वेशन 2 6x + 2y - 8 = 0। इसको हमने इक्वेशन 3 और 4 नाम दिया। अब हम ये दोनों इक्वेशन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 3 with a1x + b1y + c1 = 0 and equation 4 with a2x + b2y + c2 = 0 we get। अब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। तो a1 3 दिख रहा है, b1 1 और c1 -7, a2 6, b2 2 और c2 -8। तो अब हम एक एक रेशियो निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये चेक करते समय, रेशियो चेक करते समय अलग अलग चेक करना है। तीनों एक साथ पहले = नहीं लिख देना है, तीनों रेशियो अलग अलग निकालने हैं। a1/a2 मतलब 3/6 1/2 हो गया, b1/b2 1/2 हुआ,
और C1/C2 -7/8 मतलब -7/-8 मीन्स 7/8 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, पर C1/C2 इक्वल नहीं है। सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसकी है? लाइन्स आर पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है तब ये कंडीशन होती है, उसमें C1/C2 इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कॉन्सिडेंट है, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफरेंट पूछा है उन्होंने, मतलब पैरेलल इंटरसेक्टिंग कॉन्सिडेंट न पूछ करके हमको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 8 = 0, x + 4y = 16 इज कंसिस्टेंट और नॉट। सॉरी एक बार फिर से देखिए, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, हमको ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उसमें उसके सॉल्यूशन कितने हैं ये हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो उसके लिए मतलब ये करना हमको वही काम है, पर उसने अलग तरीके से पूछा है। पहले इसमें हमको सिर्फ लाइंस कैसी है पूछा था, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कॉन्सिडेंट। अब इसमें हमको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले इक्वेशन 1 और 2 हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x + 2y - 8 = 0, ये ऑलरेडी है। और दूसरा 2x + 4y = 16, इसको चेंज करके 2x + 4y - 16 = 0 में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। A1 1 B1 2 C1 -8, A2 = 2 B2 = 4 एंड C2 = -16। अब हम तीनों वैल्यू निकालेंगे, A1/A2 1/2, B1/B2 2/4 मीन्स 1/2 और C1/C2 मीन्स -8/-16 मीन्स 1/2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तब हम लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन कब आती है? दिस इम्प्लाइज दैट लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। और यदि लाइन कॉन्सिडेंट है तो सॉल्यूशन कितने हुए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जब हमको सॉल्यूशन पूछा है तो एक लाइन हमको लास्ट में ज़्यादा ऐड करनी है कि यदि लाइन कॉन्सिडेंट है तो हम उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अब इसमें और थोड़ा सा यदि और चेंजेस यदि होगा क्वेश्चन में, मतलब यदि हमको ऐसा पूछा जाए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब x + 4y = 14, x - y = 4। तो इसको हम इक्वेशन 1 और 2 लिख दिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट न करके भी हम A1 B1 A2 B2 C1 C2 निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, हम C1 C2 निकालते समय जो इक्वल टू के इस तरफ है उसका साइन अपने आप चेंज करके डिसाइड करना है, नहीं तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि आपको डायरेक्ट करने आता है तो ठीक, नहीं तो फिर = 0 में उसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने साइड में करके दिखाया है। तो A1 की वैल्यू 1, B1 1, C1 -14, A2 1, B2 -1 और C2 -4। तब हम रेशियो निकालेंगे, A1/A2 1/1 मतलब 1 और B1/B2 1/-1 मतलब -1। अब देखिए यहाँ पे एक बात ठीक से ध्यान दीजिए, A1/A2 की वैल्यू निकालना है, B1/B2 की वैल्यू निकालना है, वो दोनों इक्वल होगी तभी C1/C2 की वैल्यू निकालना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आया। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसका, और जिसका एक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो जाएगा। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है फिर भी वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, पर यदि सिर्फ डिपेंडेंट आपको पूछा जाए तो फिर वो सिर्फ इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए ही होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि एक्सरसाइज का जो 3.2 है एक्सरसाइज, उसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया गया है। उससे पहले हमको इक्वेशन बनाने हैं और फिर उसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके उसकी सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डिसाइड करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कॉन्सिडेंट है। अभी हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब अभी हमने जो 3 एग्जाम्पल किए उस तरीके से पहले डिसाइड करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब रेशियो निकाल के A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इससे हमको पहले डिसाइड करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और यदि वो कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या कॉन्सिडेंट लाइन है, तो उस केस में हमको ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है, हमको पहले रेशियो निकाल करके कंसिस्टेंसी डिसाइड करनी है, और यदि वो कंसिस्टेंट होगा तो ही आगे दोनों इक्वेशन फिर से लिखो, उसका टेबल बनाओ और उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। और यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, इनकंसिस्टेंट लिख करके वहाँ तक लिख के छोड़ देना है और आगे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा है पर उसको करिए, कंप्लीट करिए। थैंक यू।